हाँ जी, नमस्कार जी दोस्तों। घोस्ट मर्मर टेक्नोलॉजी अब तक की अमेरिका की पूरे विश्व में सबसे एडवांस और सबसे ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है, जिसको अमेरिका को बनाने में सालों लग गए। इसका उपयोग अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमले में किया गया, जिसमें उन्होंने अपने पायलट को ईरान में गिरने के बाद में वहाँ से बिल्कुल सेफली निकाल के ले आए। इस तकनीक को हार्ट बीट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इससे हार्ट की बीट को सुनकर पता लगाया जाता है कि आसपास में मानव है या नहीं। वैसे तो अमेरिका का F-15 फाइटर जेट दुनिया में सबसे एडवांस है और इसकी रडार भी सबसे बहुत एडवांस है, लेकिन जब यह ईरान में अटैक करने के लिए गया तो ईरानियों ने रेडियो सिग्नल काम में न लेकर इंफ्रारेड वेव सिग्नल काम में लिया और अपनी मिसाइल से इसको हिट कर दिया। हिट करने के बाद में F-15 तो क्रैश हो गया, लेकिन पायलट पैराशूट लैंडिंग करके पहाड़ियों में छिप गया। लेकिन अमेरिका ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिल की धड़कन को सुनकर अपने पायलट को रेस्क्यू कर लिया। आइए जानते हैं घोस्ट मर्मर टेक्नोलॉजी क्या होती है। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या दिल की धड़कन से इंसान का पता लगाया जा सकता है? इसको समझने के लिए आपको कक्षा 11वीं और 12वीं की फिजिक्स समझनी होगी, जिसमें आपने कंडक्टिविटी यानी चालकता पढ़ी होगी। आप जानते हैं कि अगर कोई वायर है तो उसमें बिजली प्रवाहित करे तो आप लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा करंट के विपरीत डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, जिनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बिजली का लॉस कर देते हैं, यानी अपने को 100% आउटपुट नहीं मिलता है। लेकिन एच के ओन्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि यदि मरकरी से करंट प्रवाहित किया जाए और उसे इतना ठंडा किया जाए कि उसका टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए, तो इसे सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। अब अगर इसमें से अपन बिजली प्रवाहित करेंगे तो अपने को 100% आउटपुट देखने को मिलेगा। इसके बाद में ब्रायन जोसेफसन ने सुपर कंडक्टिविटी का यूज़ करके क्वांटम टनलिंग बनाई। जब दो सुपर कंडक्टर को मिलाकर इनके बीच में कोई इंसुलेटर डाल दिया जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त डिवाइस बनती है। इसका नाम है जोसेफसन सर्किट। इस जोसेफसन सर्किट का यूज अमेरिका की एजेंसी CIA ने करके एक इम्पोर्टेंट डिवाइस तैयार किया। यह डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट कर सकता है, और आपको पता है कि मानव शरीर में भी आयनों का प्रभाव होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ईरान वाले पायलट का जो रेस्क्यू था वह सफलतापूर्वक पूरा हो गया, क्योंकि 64 किलोमीटर दूर से इस डिवाइस के माध्यम से अमेरिकी जो आर्मी थी उसने हार्ट बीट का पता लगाकर वहां से पायलट को US की डेल्टा फोर्स के माध्यम से रेस्क्यू कर लिया था। है ना दोस्तों, ये कमाल की चीज़।